तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 7 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। चलिए दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं और बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे। हम पहले वन लाइनर करंट अफेयर देख लेते हैं, फिर ऑप्शंस वाले देख लेते हैं और फिर जाते हैं हम डिटेल में। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना। कंबोडिया देश है जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है ना। तो कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? राइट आंसर है हुन मिनेट। ये दोस्तों हुन मिनेट वही हैं जिन्होंने अभी पद से सत्ता छोड़ दिए थे। हुन सेन के पुत्र हैं ये, है ना। हुन सेन के पुत्र हैं। कौन किसके पुत्र हैं? हुन सेन के पुत्र हैं, है ना। इन्हीं के पुत्र हैं। तो इनके पुत्र ही यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों नेशनल जेवलिन डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। राइट आंसर है 7 अगस्त। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो राइट आंसर है दोस्तों 508। ये भी हमें याद रखना है। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो कौन है दोस्तों? अदिति स्वामी। ये भी आपको याद रखना है। कौन है? अदिति स्वामी है, जो कि सबसे कम उम्र की भारतीय हैं जो तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? तो किसकी कर दी है? राहुल गांधी जी की, है ना। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है, माफ़ कीजिए, है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो प्रार्थना और थोम्बारे। कौन है दोस्तों? प्रार्थना और थोम्बारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो 55। कितने? 55। और बिहार के 58। ये भी आपको याद रखना, हमने पहले पढ़ा चुके हैं। चलिए, नेशनल हैंडलूम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। ऑप्शंस वाले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन वाला पहला क्वेश्चन है, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री को रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हुन मिनेट के रूप में। इसके पहले कौन थे? हुन सेन थे, है ना। तो अभी वर्तमान में कौन बन गए हैं? हुन मिनेट। चलिए, हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्य बहाल कर दी है? तो राहुल गांधी जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो प्रार्थना थोम्बारे ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी विश्व में चैंपियन बनी? तो कौन है दोस्तों? अदिति स्वामी। कौन है? अदिति स्वामी। ये भी हमें याद रखना है। नेशनल हैंडलूम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अमृत भारत स्टेशन के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो 508। ये भी हमें याद रखना है। नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम वन लाइनर की ओर से आगे बढ़ें तो हम डिटेल में देखते हैं। साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई ने दोस्तों चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत लॉन्च किया शॉर्ट मूवी रिलीज़। कौन सी? हल्ला बोल, है ना। तो कौन सी मूवी रिलीज़ की गई है? तो हल्ला बोल मूवी रिलीज़ की गई है। ये आपको याद रखना है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत हल्ला बोल नामक ये शॉर्ट मूवी सीरीज़ की शुरुआत की है, जो एशियन गेम्स के लिए तैयार कर रहे खिलाड़ियों की यात्रा पर आधारित है। ये भी हमें याद रखना है ताकि उन्हें
हैंगजो एशियन गेम्स के लिए प्रेरित किया जा सके और आगामी एशियन गेम्स के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास तिलक वर्मा, है ना, मुंबई इंडियन की तरफ से खेलते हैं। तो तिलक वर्मा दोस्तों बने पुरुष T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के भारतीय, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। दोस्तों तिलक वर्मा के T20 क्रिकेट के इतिहास में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। तिलक वर्मा ने रविवार को 20 वर्ष और 271 दिन की उम्र में, है ना, वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे T20 आई में अर्धशतक जड़ा। देखिए रोहित शर्मा 20 वर्ष और 143 दिन पुरुष T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हैं, है ना। सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले कौन है? रोहित शर्मा। दूसरे कौन बन गए हैं? तो तिलक वर्मा बन गए। दोनों मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, जो कि रोहित शर्मा कप्तान है। चलिए लोकसभा में पास हुआ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। देखिए दोस्तों लोकसभा में हंगामे के बीच डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, है ना। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में यह बिल पेश किया था, जिसके तहत यह तय किया जाएगा कि निजी और सरकारी संस्थाएं नागरिकों के डेटा का इस्तेमाल कैसे कर सकेगी। इस बिल को अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा, है ना। तो कौन सा बिल है दोस्तों? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, ये भी हमें याद रखना है। पेटीएम के सबसे बड़े शेयरधारक बने विजय शेखर, है ना। इनका नाम याद रखना है, विजय शेखर जी हैं जो पेटीएम के सबसे बड़े शेयरधारक बने हैं। पेटीएम के CEO विजय शेखर हैं। कौन है? विजय शेखर हैं। एंटफिन से $628 मिलियन में कंपनी की 10.3% हिस्सेदारी खरीदने के लिए सहमत हो गए हैं। ये भी हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैकोमा को ख़त्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश बना इराक, है ना। देखिए ट्रैकोमा एक आँखों की बीमारी होती है ना। चलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक रूप से इराक को ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सफलतापूर्वक नष्ट करने वाले 18वें देश के रूप में मान्यता दे दी है ना। मतलब कि 18वां देश अब कौन बन गया है? ट्रैकोमा को ख़त्म करने वाला तो इराक बन गया है ना। अब वहाँ पे ट्रैकोमा नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी की, श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुण्यतिथि, है ना। 7 अगस्त को नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है ना। ये दोस्तों बंगाली कवि हैं, उपन्यासकार, संगीतकार, चित्रकार, नाटककार थे, जिन्होंने बंगाली साहित्य और संगीत को महत्वपूर्ण रूप से बदला है ना। 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। 7 अगस्त 1941 को उनका निधन हो गया था। ये भी हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 अगस्त 1941 को इनका निधन हो गया था गुरुदेव का। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में देख लेते हैं हम। इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, जोरासांको हवेली में हुआ था, है ना। और इनकी देवेंद्रनाथ टैगोर जी और शारदा देवी के 13 जीवित बच्चों में सबसे छोटे थे। देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर जी इनके पिता हैं और शारदा देवी जी इनकी माता हैं, और इनके पुत्र का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। इनकी 5 पुस्तक हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले गीतांजलि, पोस्ट मास्टर, गोरा, घरे बहरे या घर और दुनिया, इसी को बोलते हैं घरे बहरे, और चौखेर बाली। कौन है? चौखेर बाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा दिए गए पुरस्कार, मतलब जीते गए पुरस्कार देख लेते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 1912 में, लंदन में प्रकाशित हुआ था क्या? गीतांजलि, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके संग्रह गीतांजलि को मान्यता देते हुए, जो शुरू में 1912 में लंदन में प्रकाशित हुआ था साहित्य के लिए, 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। उसके बाद नाइटहुड पुरस्कार मिला था, कब? 1915 में, है ना। ये भी हमें याद रखना है। देखिए
रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1915 में किंग जॉर्ज द्वारा नाइटहुड की उपाधि मिली थी। हालांकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसमें इन्होंने अपनी उपाधि नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, है ना। चलिए, डायरेक्टरेट ऑफ लिटरेचर, है ना। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को उनके गहन साहित्यिक और बौद्धिक प्रभाव के प्रमाण के रूप में 1940 में, है ना, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से 1940 में, माफ़ कीजिए, 1940 नहीं, 1940 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डायरेक्टरेट और लिटरेचर से सम्मानित किया गया था। ये हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइन डिटेक्शन के लिए भारत ने लॉन्च किया निराक्षी ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, है ना। क्या नाम है इस व्हीकल का? निराक्षी, है ना। ये भी हमें याद रखना। देखिए दोस्तों, निराक्षी एक आत्मनिर्भर और उपनगर वाहन है। AAV एक कोलकाता आधारित युद्धपोत निर्माता कौन है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसी में दोस्तों इसके बारे में अगर देखें हम तो एक स्वतंत्र अंडर वाटर वाहन है ये, जो माइंस को पहचानने के लिए, है ना, माइंस को पहचानने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह देश में अपनी तरह का एक पहला लॉन्च किया गया था। इसका नाम क्या है दोस्तों? निराक्षी, जिसका अर्थ होता है पानी में आँखें। निर्धन अक्षी, है ना, निराक्षी। निर्धन अक्षी, नीर मतलब पानी, अक्षी मतलब आँखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट करेंट अफेयर आता है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, पूर्ण पद तालिका भी है इसमें, है ना। देखिए दोस्तों, हर 2 साल पर आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का यह 31वां संस्करण है। 2021 संस्करण को कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया था। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसे पहले यूनिवर्सियड के नाम से जाना जाता था, है ना, वर्तमान में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2023 तक चेंगडू पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में हो रही है ना। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक हुई है अभी हाल ही में, है ना। जिसमें दोस्तों यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम आसपास के विश्वविद्यालयों के 9,500 से अधिक प्रतिभाशाली छात्र एथलीटों को एक साथ लाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं इसमें जो पदक तालिका है, सबसे ऊपर है रैंकिंग है चाइना की, 90 गोल्ड है, 37 सिल्वर है, 33 ब्रॉन्ज है, कुल 160 पद के साथ टॉप नंबर पे है चाइना। फिर जापान है, उसके बाद हम देखते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। तो चाइना, जापान, कोरिया, है ना। और दोस्तों 7वें नंबर पर आएगा इंडिया। तो दोस्तों इंडिया की रैंकिंग क्या है? 7वीं रैंकिंग है, जिसमें टोटल 26 पद है, 11 गोल्ड है, 5 सिल्वर है, ब्रॉन्ज, 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप ये देख लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन कौन से देश कौन कौन से नंबर पे हैं, रैंकिंग क्या है ना। सबसे पहले चाइना है, फिर जापान है, फिर कोरिया है, 7वें नंबर पे इंडिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना के मशहूर लोक गायक गद्दर का निधन हुआ है ना। देखिए तेलंगाना के मशहूर लोक गायक हैं गद्दर जी। इनका 6 अगस्त 2023 को स्वास्थ्य खराब के चलते निधन हो गया है। ये 77 वर्ष के थे। 1980 के दशक के दौरान क्रांतिकारी गीतों और इनके बाद तेलंगाना राज्य आंदोलन के लिए अपनी रचनाओं के लिए लोकप्रिय थे, है ना। 1980 के दशक के दौरान और बाद में तेलंगाना राज्य आंदोलन के दौरान अपने क्रांतिकारी गीतों के लिए लोकप्रिय थे। उनके निधन ने पूरी इंडस्ट्री को शोकाकुल कर दिया है। कौन है? गद्दर जी हैं, है ना। मशहूर लोक गायक कौन है? गद्दर, तेलंगाना के हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा, भारत ने 7 अगस्त 2023 को मनाया तीसरा जेवलिन डे थ्रो दिवस, है ना। चलिए ये भी हमें पता है, हमने अब डिटेल में नहीं जाना है हमें, क्योंकि हमें वन लाइनर करंट अफेयर के रूप में इसे देखना है। बिहार में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया, है ना। देखिए दोस्तों बिहार में, दोस्तों बातचीत करें तो देखिए बिहार में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद राज्य सरकार अब गैंडों के संरक्षण के लिए, है ना, राइनो टास्क फोर्स कहाँ पे? बिहार में, ना कि असम में, गठित करने की तैयारी कर रही है। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन रक्षक और
मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव गार्डन पीके गुप्ता ने बताया कि मौजूदा समय में पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में केवल 1 गैंडा और पटना चिड़ियाघर में 14 गैंडे हैं मात्र। ये भी हमें याद रखना है। तो संरक्षण के लिए इन्होंने कौन सा टास्क फोर्स गठित किया है? तो राइनो टास्क फोर्स, है ना। ये भी हमें याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, युवा बाइक राइडर चैंपियन, है ना, कौन है? श्रेयस हैरिस। कौन है? श्रेयस हैरिस। चेन्नई में रेसिंग दुर्घटना के दौरान उनका निधन हुआ है। देखिए दोस्तों, बेंगलुरु के 13 वर्षीय प्रतिभाशाली कुप्पाराम श्रेयस हैरिस की शनिवार 5 अगस्त 2023 को चेन्नई के मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में MRF MMSC, है ना, FMSCI और इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप के तीसरे दौर में दुर्घटना के बाद लगी चोटों के कारण मौत हो गई है ना। ये भी हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट है हमारा, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले बैंक CEO बने जगदीशन, है ना। ये हमने पढ़ चुके हैं। वहाँ पे हमने 10.3% पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे 10.55 करोड़ रुपए के कुल भुगतान के साथ बीते वित्त वर्ष 22-23 में सर्वाधिक भुगतान पाने वाले किसी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के तौर पर उभरे हैं। कौन? N जगदीशन जी, है ना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, करंट अफेयर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।